बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से। आज का प्रसंग है ईश्वर दयालु और न्यायकारी है। अब ये प्रसंग का नाम सुनते ही अपने दिमाग में एक बात आ सकती है कि दयालु और न्यायकारी दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। जैसे कि किसी ने कोई पाप किया है या दुष्कर्म किया है, अब उसमें दया कैसे, न्याय करना और दया करना दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। या तो उसको दंड देना पड़ेगा और दंड में दया कैसी। तो परमात्मा दयालु और न्यायकारी है, यानी कि दया भी करते हैं और न्याय भी करते हैं। इसको स्वामी जी ने बहुत ही सरल तरीके से 2-3 दृष्टांत दे के समझाया है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप पूरा सुनेंगे तो बहुत ही समझ में आने वाली बात है और अपने जीवन में बहुत काम की चीज स्वामी जी ने समझाई है, जो भगवत मार्ग में बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। आप प्रेम से सुने और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, ताकि वो भी संतों की वाणी का लाभ उठा सके। स्वामी जी समझा रहे हैं कि सच्चिदानंद घन अखिल विश्वेश्वर परम दयालु परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाले प्राय सभी मतों के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर दयालु और न्यायकारी हैं। ईश्वर में केवल दयालुता या केवल न्यायकारिता का एकांगी भाव नहीं है, उसमें ये दोनों ही गुण एक ही समय एक ही साथ पूर्ण रूप से रहते हैं और वे जीवों के प्रति व्यवहार करने में दोनों ही भावों से एक ही साथ काम लेते हैं। इस पर कुछ लोग ऐसी शंका किया करते हैं कि न्याय और दया दोनों गुण एक साथ कैसे रह सकते हैं। अदालत में न्यायासन पर बैठा हुआ जज यदि दया के वश होकर दंड के योग्य वास्तविक अपराधी व्यक्ति को बिल्कुल दंड न दे या उचित से कम दे, तो क्या उसके न्याय में कोई बाधा नहीं आती? अथवा यदि वह अपराधी को पूरा दंड दे तो उसकी दया वहां क्या बिल्कुल बेकार नहीं रह जाती? इसी प्रकार ईश्वर के लिए भी क्यों नहीं समझना चाहिए? इस शंका का उत्तर देना सहज काम नहीं है। परमात्मा के गुणों का विवेचन करना और उन पर टीका टिप्पणी करना मुझ जैसे मनुष्य के लिए तो नीरा लड़कपन ही है। स्वामी जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। परंतु अपने चित्त विनोदार्थ परमात्मा के गुणगान की भावना से यत्किंचित प्रयत्न किया जाता है। वास्तव में मनुष्यकृत कानून के साथ ईश्वर के कानून की समता कदापि नहीं की जा सकती। मनुष्य यदि स्वार्थ से कानून नहीं बनाता तो उस पर वातावरण और परिस्थिति का प्रभाव तो जरूर ही पड़ता है। भविष्य में विवेचन में भी वह सर्वथा निर्मूल नहीं समझा जा सकता। आसक्ति या अन्य किसी कारणवश उसमें अन्य प्रकार से भी भूल के लिए गुंजाइश रह सकती है, परंतु ईश्वर में भूल के लिए तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा ईश्वर दया, न्याय और उदारता की अनंत निधि होने के कारण उसके कानून में भी दया, न्याय और उदारता की बाहुल्यता रहती है। सच्ची बात तो यह है कि जगत को सत्य समझने वाला मनुष्य स्वार्थहीन न होने के कारण न्याय, दया और उदारता से भरे कानून बना ही नहीं सकता। सब प्रकार से स्वार्थ रहित, सबके सुहृद, दया के समुद्र महापुरुष, जिनके सुहृदता, दया, प्रेम, वात्सल्यता आदि गुणों का था ही नहीं मिलता, भले ही वैसे नियम बना सके, साधारण मनुष्यों का तो यह काम नहीं है। अतएव यद्यपि मानवीय कानून के साथ ईश्वरीय कानून की तुलना तो हो ही नहीं सकती, तथापि विचार करने पर मनुष्य में भी दया और न्याय दोनों का एक साथ रहना सिद्ध हो सकता है। इसके लिए कुछ कल्पित उदाहरण दिए जाते हैं। स्वामी जी समझाने के लिए दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनेंगे तो बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि स्वामी जी ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। स्वामी जी समझा रहे हैं कि रामलाल नामक एक व्यापारी के 2000 रुपए नारायण प्रसाद नामक कायस्थ
से लेने थे। नारायण प्रसाद सच्चा और ईमानदार आदमी था, परंतु कई तरह की आपत्तियां आ जाने के कारण उसका सारा रोजगार नष्ट हो गया। घर की सारी संपत्ति, यहाँ तक कि पत्नी के सुहाग के गहने भी बिक गए और वह 40 रुपये मासिक पर एक जगह नौकरी करने लगा। इतनी कम आमदनी में बहुत ही मुश्किल से उसके बड़े कुटुंब के पेट में अनाज पहुंचता था, परंतु चारों ओर फैली हुई बेकारी में अधिक की कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। रामलाल ने रुपयों के लिए तकादा शुरू किया, परंतु नारायण प्रसाद किसी तरह रुपये नहीं दे सका। रामलाल ने अदालत में नालिश कर दी। जिस जज के सामने मुकदमा था वह बड़ा ही नेक, कानून का जानकार, न्यायकारी और दयालु था। नारायण प्रसाद ने जज की सेवा में उपस्थित होकर कहा कि हुजूर, मुझे सेठ रामलाल के 2000 रुपये जरूर देने हैं और मैं मरते दम तक उन्हें दूंगा, परंतु इस समय मेरी बड़ी ही तंग हालत है। मेरे घर में एक पैसा भी नहीं है, न कोई मिल्कियत ही है। आप भली भांति जांच कर लें। मैं 40 रुपये महीने पर एक जगह नौकर हूँ। घर में लड़के बच्चे मिलाकर सब 8 प्राणी हैं। उनकी गुजर बसर बड़ी कठिनता से होती है, तथापि मैं किसी तरह कष्ट सहकर भी 200 रुपये सालाना किस्त के हिसाब से रामलाल जी को दूंगा। इतने पर भी रामलाल जी मुझे बाध्य करेंगे और आप जेल भेजेंगे तो मैं जेल चला जाऊंगा, पर इंसॉल्वेंट दिवालिया नहीं होऊंगा। पर इस हालत में मेरे बाल बच्चों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ेगा। हुजूर को जैसा अच्छा लगे वैसा ही करें। नारायण प्रसाद की सच्ची बातें सुनकर जज प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि भाई, तुम अपने महाजन को समझा बुझाकर ठीक कर लो। तुम्हारी ऐसी हालत पर उसे जरूर तुम्हारी शर्त मान लेनी चाहिए। नारायण प्रसाद ने रामलाल को बहुत समझाया, बहुत विनय प्रार्थना की, परंतु रामलाल ने कहा कि मैं किसी तरह नहीं मानूंगा। अदालत में मामला पेश हुआ। रामलाल के 2000 रुपये नारायण प्रसाद को देने हैं, यह साबित हो गया। जज ने जांच करके इस बात का पता लगा लिया कि नारायण प्रसाद ने अपनी जो हालत बतलाई थी वो अक्षरशः सत्य है। स्वयं रामलाल ने भी इस बात को मंजूर किया। इस पर रामलाल के मना करने पर भी जज ने नारायण प्रसाद के कथनानुसार 200 रुपये सालाना की किस्त करके उस पर 2000 की डिग्री दे दी। जज की दयालुता देखकर नारायण प्रसाद विहल हो गया। क्या इस फैसले में जज अन्यायी समझा जाएगा? क्या उसका यह काम रिश्वतखोरी का माना जाएगा? अथवा क्या इसमें दयालुता नहीं मानी जाएगी? इसमें दया और न्याय दोनों ही हैं। जब यहाँ की कानून में ऐसा होता है, तब श्री भगवान अपने भक्त को उसके इच्छानुसार फैसला दे दे, तो क्या इसमें उनकी दयालुता या न्याय में कोई दोष आता है? ये स्वामी जी ने एक दृष्टांत समझाया। अब दूसरा फौजदारी के 2 उदाहरण दे के समझा रहे हैं स्वामी जी, वो भी आप ध्यान पूर्वक सुने, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। गोविंद राम और राम प्रसाद एक ही मोहल्ले में रहते थे। वे आपस में सदा ही तर्क वितर्क किया करते। तर्क में लड़ाई का डर रहता ही है। एक दिन परस्पर शास्त्रार्थ में राम प्रसाद को अपने विपरीत सिद्धांत सुनकर गुस्सा आ गया। क्रोध में मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है, अतः उसने 2-4 हाथ जोर से गोविंद राम पर जमा दिए। गोविंद राम ने उस पर फौजदारी दावा कर दिया। राम प्रसाद को इस बात का पता लगते ही उसने मजिस्ट्रेट की सेवा में जाकर सारी बातें सच सच कह दी। उसने कहा कि हम लोग धर्म के संबंध में आपस में विवाद कर रहे थे। गोविंद राम ने मुझे न्याय युक्त ही फटकारा था, परंतु अपने मन के बहुत विपरीत होने से मुझे गुस्सा आ ही गया, जिससे मेरे द्वारा यह अपराध बन गया। जो कुछ दोष है सो वास्तव में मेरा ही है। मुझे अपनी करनी पर बड़ा ही पश्चाताप है। अब आप जो कुछ आज्ञा करें वही करने को मैं तैयार हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तुम गोविंद राम के पास जाकर उससे क्षमा प्रार्थना करो, वह चाहे तो तुम्हें क्षमा कर सकता है। तुम्हारे लिए यही सबसे सरल उपाय है। मजिस्ट्रेट की बात सुनकर राम प्रसाद गोविंद राम के घर गया
और उसके चरणों में पड़कर अपना दोष स्वीकार करते हुए क्षमा प्रार्थना की और कहा कि अब मैं आपकी शरण आ पड़ा हूँ। मैं जरूर अपराधी हूँ, पर मुझे छोड़ना पड़ेगा। उसकी अनुनय विनय सुनकर और उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप देखकर गोविंद राम राजी हो गया और उसने मुकदमा उठाने की दरखास्त दे दी। मजिस्ट्रेट ने दरखास्त मंजूर करके राम प्रसाद को बेदाग छोड़ दिया। क्या इसमें कोई भी मनुष्य यह कह सकता है कि गोविंद राम या मजिस्ट्रेट ने कोई अन्याय किया या उन्होंने दया नहीं की? एक समय भक्त अम्बरीश का अपराध करने पर दुर्वासा मुनि को भगवान श्री विष्णु ने भी उसी की शरण में भेजा था। वहां जाने पर अम्बरीश ने चक्र से विनय करके उनके प्राण बचा दिए थे। दया और न्याय दोनों ही क्रियाएं साथ साथ संपन्न हुई। अब एक दृष्टांत और दे के समझा रहे हैं स्वामी जी। शिवराम नामक एक भले स्वभाव का सदाचारी मनुष्य एक गांव में रहता था। उसी गांव में एक डाकू का घर था। शिवराम कभी कभी उससे डकैती की घटनाएं सुनता था। कुसंग का फल बहुत बुरा होता है। शिवराम का मन एक दिन ललचाया, लोभ ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। परिणाम ज्ञान शून्य होकर वह नंदराम नामक गृहस्थ के घर डाका डालकर 3000 रुपये नगद और कुछ गहने लूट लाया। आत्मरक्षा के लिए रोकने वालों पर 2-4 लाठियां भी जमा दी। धन लेकर घर पहुंचा और अपनी स्त्री से सारा हाल कहा। शिवराम की पत्नी बड़ी साध्वी थी। उसे स्वामी के इस कुकृत्य को सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने चरणों में सिर टेक कर स्वामी को धर्म सुझाया और प्रार्थना की कि यह धन अभी आप लौटा दीजिए। शिवराम वास्तव में अच्छा आदमी था। वह डकैती पेशा वाला तो था ही नहीं। कुसंग से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। स्त्री के समझाने पर उसे अपना अपराध दीपक की ज्योति की भांति स्पष्ट दिखने लगा। पत्नी की सलाह से वह तुरंत धन लेकर कलेक्टर साहब के बंगले पर गया और रुपये तथा गहने उनके पास रखकर आत्मसमर्पण करते हुए उसने गिड़गिड़ा कर कहा कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। कुसंग से मेरे मन में लोभ पैदा हो गया था, जिससे मेरी मति मारी गई। मैंने बेचारे नंदराम को अन्याय रूप से सताया और वह कुकर्म किया जो मेरे बाप दादों ने किसी ने नहीं किया था। मेरा अपराध किसी प्रकार क्षम तो नहीं है, परंतु मैं आपके शरण हूँ, आप मुझे बचाइए। भविष्य में मैं कभी ऐसा कुकर्म नहीं करूंगा। कलेक्टर को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने सोचा कि यदि इसकी नीयत खराब होती तो माल लेकर हाजिर क्यों होता। कलेक्टर ने उसे वहीं रोककर पुलिस के द्वारा नंदराम को बुलवाया। नंदराम पुलिस में इत्तला करने जा ही रहा था कि उसको एक कांस्टेबल ने आकर कहा, तुम्हारे घर जिसने डकैती की है वह माल समेत कलेक्टर साहब के बंगले पर हाजिर हैं। साहिब ने तुम्हें अभी बुलाया है। माल मिलने की बात सुनते ही नंदराम को बड़ी खुशी हुई और वह तुरंत ही सिपाही के साथ साहब के बंगले पर जा पहुंचा। उसे देखकर शिवराम ने उसके चरण पकड़ लिए और अपना अपराध क्षमा करने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा। नंदराम ने उसकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि तुझे जेल भिजवाए बिना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मामला कोर्ट में गया। कलेक्टर साहब के पूछने पर शिवराम ने वही बातें साफ साफ फिर कह दी जो उसने बंगले पर कही थी। इस पर साहिब ने नंदराम से पूछा कि बताओ, इसकी चाल चलन के संबंध में तुम्हारा क्या ख्याल है। नंदराम को स्वीकार करना पड़ा कि मैं इसे जानता हूँ। यह अच्छे घराने का लड़का है। डाकुओं की संगति से ही इसको दुर्बुद्धि पैदा हुई होगी, परंतु इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो यह फिर ऐसे ही काम करेगा। कलेक्टर दयालु था। वह शिवराम की सरलता और सत्यता पर मुग्ध हो गया और उसने भविष्य के लिए सावधान करके शिवराम को छोड़ दिया। इस प्रकार दया करने वाला कलेक्टर क्या अन्यायी समझा जाएगा। इसी प्रकार सच्चे और सरल हृदय से भगवान के शरण होने पर वे भी मुक्त कर देते हैं। अब स्वामी जी समझा रहे हैं कि यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है, ये सब उदाहरण तो साधारण अपराधों के हैं। खून आदि के मामले में विपक्ष के लोग राजी हो जाएं तो भी न्यायकारी जज अपराधी को नहीं छोड़ सकता।
यदि छोड़ देता है तो वह अवश्य ही अन्यायी समझा जाता है। इसका उत्तर देने से पूर्व यह समझना चाहिए, खून या मनुष्य वध 3 प्रकार से किया जाता है, न्याय के लिए, भूल से या जानबूझकर अन्याय से। न्याय के लिए किया जाने वाला मनुष्यवध तो खून के अपराध में गिना ही नहीं जाता। निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा के लिए, लोकहित के लिए, न्याय रक्षा के लिए या आत्मरक्षा के लिए जो नरवध होते हैं, उनमें तो मारने वाला दंडनीय ही नहीं होता। अपराधी को न्याय युक्त फांसी की सजा देने वाले जज या फांसी की सजा पाए हुए मनुष्य को फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद को भी कोई अपराधी नहीं मानता। यथार्थ में डाकुओं से धन प्राण को बचाने के लिए उन पर शस्त्र प्रहार करने वाला भी पुरस्कार का पात्र समझा जाता है। हाल में एक बंगाली युवती ने बुरी नीयत से घर में घुस आने वाले एक नौजवान को मार डाला था। वह पकड़ी गई, परंतु कोर्ट ने उसके कार्य की प्रशंसा करते हुए उसे छोड़ दिया। अवश्य मनुष्य के न्याय में इस गलती के लिए गुंजाइश रह सकती है कि वह किसी स्थल में न्यायानुकूल कर्म करने वाले को भी दंडनीय समझ लेता है, परंतु अंतर्यामी सर्वतश्चक्षु परमात्मा के यहाँ तो ऐसी भूल की कोई संभावना ही नहीं है। दूसरे प्रकार का खून भूल से होता है। ऐसे खून का अपराधी कसूरवार तो समझा जाता है, क्योंकि उसकी असावधानी से ही नरहत्या होती है, परंतु उसका कसूर पहले की अपेक्षा बहुत हल्का समझा जाता है। ऐसा अपराधी चेष्टा करने पर छूट भी जाता है या कोशिश की कमी से उसे कुछ सजा भी हो सकती है। तीसरे प्रकार का खून क्रोध, लोभ, वैर आदि के कारण जानबूझकर किया जाता है। ऐसा अपराधी कसूर साबित होने पर यहाँ के कानून के अनुसार प्राय न्यायालय से नहीं छूट सकता। इनमें पहले के उदाहरण तो दिए जा चुके हैं, ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। श्री खड़ग बहादुर नामक नेपाली युवक ने अत्याचारी हीरालाल अग्रवाल को मार डाला था। उसे हल्का दंड भी हो गया था, परंतु लोगों के कहने पर वाइसराय ने उसे छोड़ दिया था। दूसरे के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिया जाता है। राजपुताने के एक गांव में राम सिंह नामक एक राजपूत नवयुवक जंगल में पहाड़ी के नीचे निशाना मारना सीख रहा था। पास ही उसका मित्र सज्जन सिंह खड़ा था। निशाने पर मारने के लिए वह बंदूक की गोली दबा ही रहा था कि सामने से एक आदमी जाता दिखलाई पड़ा। उसको बचाने के लिए उसने हाथ घुमाया, गोली दब गई और गोली छूटकर पास खड़े हुए सज्जन सिंह के हृदय को चीरकर पार हो गई। वह धड़ाम से गिर पड़ा। राम सिंह के होश हवा हो गए। पुलिस आई। राम सिंह खून के अपराध में पकड़ा गया। एक तो उसे अपने हाथ से मित्र के मरने का दुख था और दूसरा यह राज संकट। बेचारे की बड़ी ही दुर्दशा थी। कोर्ट में मामला पेश हुआ। राम सिंह ने सारी घटना सच सच सुनाकर दुख प्रकट करते हुए क्षमा मांगी। हाकिम ने सज्जन सिंह के घर वालों से पूछा कि आप लोग सच कहें कि आपकी समझ से राम सिंह की नियत में कोई दोष था या नहीं। यह जिस गलती को बता रहा है उसके संबंध में आप लोगों की क्या धारणा है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी इस बात पर तो विश्वास करते हैं कि इसकी नियत सज्जन सिंह को मारने की नहीं थी, वह इसका मित्र भी था। हम लोग भी उस समय वहीं उपस्थित थे, परंतु इसकी असावधानी से वह मारा गया, अतएव इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाकिम ने उसकी नियत और सत्यता पर विश्वास कर आगे के लिए सतर्क करते हुए उसे बेदाग छोड़ दिया। क्या इस प्रकार दया करने वाले हाकिम को कोई अन्याय कर सकता है? जब मनुष्य भी इस तरह दया और न्याय का बर्ताव एक साथ कर सकता है, तब शरण जाने पर न्याय की रक्षा करते हुए ही परमात्मा उसके अपराधों को क्षमा कर दे, इसमें क्या आश्चर्य है। इस उदाहरण पर एक प्राचीन गाथा का स्मरण हो आता है, जिसमें भूल से अपराध करने वाले परम धार्मिक पुरुष को भी दंड भोगना पड़ा। अब स्वामी जी आगे बहुत मार्मिक प्रसंग समझा रहे हैं। इतिहास महाराज दशरथ का है, जिनके हाथ से मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार मारा गया था।
इस इतिहास को लेकर लोग यह प्रश्न किया करते हैं कि जब महाराज दशरथ का भूल से किया हुआ अपराध क्षमा नहीं हुआ, तब यह कैसे माना जा सकता है कि भूल से किए हुए अपराधी का अपराध क्षमा हो जाता है। इस शंका का उत्तर इतिहास सहित इस प्रकार है। महाराज दशरथ एक समय रात को वन में हिंसक पशुओं के शिकार के लिए गए थे। एक जगह उन्होंने नदी में हाथी की गर्जना का शब्द सुनकर तीक्ष्ण शब्द वेदी बाण मारा। उसी क्षण किसी के कराहने की स्पष्ट आवाज आई और यह शब्द सुने कि अरे मुझ निर्दोष तपस्वी को बिना अपराध किसने मारा? मैंने किसी की क्या बुराई की थी जो इस प्रकार मुझे मार डाला? अब मेरे बूढ़े माँ बाप की कौन सेवा करेगा? उन्हें कौन खिलावेगा? इन दयनीय शब्दों को सुनकर दशरथ के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने घबराए हुए दौड़कर नदी तीर पर आकर देखा तो एक जटाधारी तपस्वी ऋषि खून से लथपथ पड़े हैं। दशरथ के क्षमा प्रार्थना करने पर ऋषि ने कहा कि मेरे अंधे माँ बाप प्यासे थे, मैं उनके लिए जल भरने आया था। घड़ा भरने के शब्द हुआ, इसी पर तुमने बाण मार दिया। मेरे माता पिता मेरी बाट देखते होंगे, जाकर उन्हें यह वृतांत कहो, उनको प्रसन्न करो, जिससे वह तुम्हें शाप न दे दें। मेरे शरीर से बाण निकाल दो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं श्रवण कुमार नामक वैश्य हूँ। इस पर दशरथ जी ने उनका बाण निकाला और उसके निकलते ही श्रवण के प्राण भी निकल गए। राजा जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए। वे पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। पैरों की आहट सुनकर उन्होंने देर से आने का कारण पूछा। दशरथ ने अपना नाम पता बताकर बड़ी ही विनय के साथ सारा हाल उन्हें सुनाया और जल पीने के लिए प्रार्थना की। बूढ़े दंपति एक बार मूर्छित हो गए, फिर होश में आकर कहने लगे, राजन, अपना यह अशुभ कर्म तुम स्वयं आकर हमसे न कहते तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो गए होते। तुमने भूल से यह कार्य किया है, कहीं जानबूझकर करते तो समस्त रघुकुल ही नष्ट हो जाता। अब हम दोनों को भी वहीं ले चलो। दशरथ दोनों को वहां ले गए। वे दोनों पुत्र के शरीर को स्पर्श करके वहीं गिर पड़े और भांति भांति से विलाप करने लगे। दुखी ऋषि ने मरते समय कहा, दशरथ, जैसे मैं आज पुत्र वियोग के दुख से मर रहा हूँ, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के शोक से ही होगी। इतना कहकर वे दोनों ही परलोक सिधार गए। तदनंतर राजा ने यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप राजा के श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 पुत्र हुए। श्री राम को वनवास हुआ और इसी पुत्र वियोग के कारण ही राजा की मृत्यु हुई। यह इतिहास है। इससे राजा को दंड अवश्य मिला, परंतु यह दंड वास्तव में बहुत ही अल्प था। पुत्र वनवासी हुए, न कि श्रवण की भांति उनका चिर वियोग हो गया था। हमारी समझ से यदि राजा दशरथ विशेष चेष्टा करते तो संभवतः यह दंड भी क्षमा हो सकता था। राजा की व्याकुल दशा को देखकर श्रवण ने तो अपनी ओर से उन्हें क्षमा कर ही दिया था और माता पिता को समझाने के लिए भेजा था। इसी प्रकार श्रवण के माता पिता की विशेष दया हो जाती तो वहां से भी दशरथ जी बेदाग छूट सकते थे। उन्होंने जितनी कोशिश की उतना ही कार्य भी हुआ। कोशिश करना भी प्रायश्चित ही है। संभव है महाराज दशरथ उस समय परमेश्वर से विशेष प्रार्थना करते और ईश्वर चाहते तो श्रवण कुमार के माता पिता की बुद्धि में पवित्रता और दया का संचार करके उनके द्वारा दशरथ को क्षमा करवा देते। यदि ऐसा होता तो ईश्वर के न्याय में कोई भी दोष नहीं समझा जाता। बात तो यह है कि मनुष्य के द्वारा कैसा भी अपराध क्यों न बन जाए, ईश्वर की शरण होकर उसके अनुकूल प्रायश्चित उपाय करने से बिना ही भोग किए उसके पाप क्षमा हो सकते हैं। प्रायश्चित आदि उपायों से भी फल भोग के समान ही पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रायश्चित भी एक प्रकार से भोग ही है। अवश्य ही वर्तमान काल के कानून में तीसरे प्रकार के जानबूझकर बुरी नियत से किए हुए खून के लिए दया का ऐसा कोई प्रयोग नहीं मिल सकता जिसका उदाहरण देकर ईश्वर की दया समझाई जा सके। परंतु इतना तो सभी को मानना होगा कि सच्चे न्यायकारी प्रजा हितैषी राजा का उद्देश्य भी तो
दंड के कानून बनाने और तदनुसार दंड देने में अपराधी पर दया करना ही तो होता है। न्यायी राजा अपराधी को दंड देकर उसे शिक्षा देना और उसका सुधार करना चाहता है। द्वेष से उसे दुख पहुंचाना और अकारण ही उसकी हत्या करना नहीं चाहता। हत्या का उद्देश्य तो द्वेषपूर्ण और प्रतिहिंसा वृत्ति वाले मनुष्य का ही हो सकता है। इतना होने पर भी न्यायपरायण राजा की तुलना ईश्वर के साथ कदापि नहीं की जा सकती। ईश्वर का कानून दया, सुहृदता और जीवों के हित से परिपूर्ण होता है। हम लोग तो उसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते। ईश्वर का दंड भी वर के सदृश होता है। ईश्वर के न्याय से फरियादी और असामी दोनों का ही परिणाम में हित और उद्धार होता है। यही उसकी विशेषता है। परम दयालु परमात्मा के कानून के अनुसार जो अपराधी अपनी भूल को सच्चे दिल से स्वीकार करता हुआ भविष्य में फिर अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है और सच्चे हृदय से ईश्वर के शरण होकर सर्वस्व सहित अपने को उसके चरणों में अर्पण कर देता है एवं ईश्वर की कड़ी से कड़ी आज्ञा को, उसके भयानक से भयानक विधान को, उसके प्रत्येक न्याय को सानंद स्वीकार करता तथा उसे पुरस्कार समझता है। साथ ही अपने किए हुए अपराधों के लिए क्षमा नहीं चाहकर दंड ग्रहण करने में खुशी होता है। ऐसे सरल भाव से सर्वस्व अर्पण करने वाले शरणागत भक्त को भगवान अपराधों से मुक्त करके उसे अभय कर देते हैं। इसमें दयालु ईश्वर का न्याय ही सिद्ध होता है। ऐसे भाव वाले भक्त को दंड से मुक्त करना ही परमात्मा के राज्य का दया और न्यायपूर्ण नियम है। इसी से भगवान में दया और न्याय दोनों एक ही साथ रहते हैं। श्री गीता जी में भगवान स्पष्ट कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नैन्यभाग साधुरेव समन्तव्य संव्यवसितो हि सह क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्ते प्रति जानहि न मे भक्त प्रणश्यति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मुझको निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता। इसलिए सब कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा के ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक न कर। नारायण 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 नारायण। बोलो संत जनों की जय।